बात कर रहे हैं हम कि 2025 के फ्लड्स जो हैं उन्होंने किस तरह से इफ़ेक्ट किया है हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे स्मॉल फार्मर को और हमारी रूरल इकोनॉमी को। सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को किस तरह से 2025 के फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हमें पानी के ख़तरात के साथ साथ फूड सिक्योरिटी के भी मसाइल रेज़ कर रही है, जिसको हम शायद अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, बट ये मामला पिछले कई सालों से इंक्रीज़ हो रहा है, बट it's not getting as loud as it could be. शीबा गिल एक्सपी ब्लू जोन के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसके सॉल्यूशंस जो हैं उन पे बात कर रहे होते हैं और हमेशा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को एग्रेरियन कंट्री होते हुए अपने फूड सिक्योरिटी को जो है वो प्रायोरिटी देनी है। उसके साथ साथ जी हमारे एयर पोल्यूशन के और वाटर स्कार्सिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम लोगों ने मीट करना है और कौन से सॉल्यूशंस हैं इनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम हम पर्टिकुलरली कर रहे हैं गरना सिंह बॉर्डर, लाहौर और कसूर डिवीज़न इन पर्टिकुलर। कसूर डिवीज़न के बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन देखी, बहुत ज़्यादा देखा कि फ्लड की वजह से और बंद तोड़ने की वजह से वहाँ का जो एग्रीकल्चर का एरिया है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। वहाँ पे हमारा स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है वो फार्मर हैं, वहाँ की रूरल इकोनॉमी जो है उस पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारी बहुत सी क्रॉप्स लग रही होती हैं। आफ्टर मैथ हमें देखने की ज़रूरत है कि फ्लड्स आए, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वावेला देखा, बहुत सी खबरें देखी, हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा था कि आपके मुल्तान साइड, आपके साउथ पंजाब, आपके सियालकोट, आपके कसूर के बाद का इलाका जो सारा ज़रात का इलाका है वो किस तरह से इफेक्ट हुए हैं। बट एक्चुअली अब इसको टोटली मॉनिटर करने का टाइम है और देखने का ये वक्त है कि किस तरह से हमारा फार्मर इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से ये हमारी फूड सिक्योरिटी को चैलेंज करेगा और किस तरह से इन्फ्लेशन के खतरात हो सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, था और हमेशा से रहा है। वी डू होप फॉर द बेटर, बट सर्कमस्टांशियल जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से कि हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इतनी स्पीडी है और हमारी सबसे ज़्यादा मेन डिपेंडेंस जो है वो है एग्रीकल्चर पे। पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियली बताया जाता है वो 70+ बताया जाता है। बहुत से इंटरनेशनल सर्वेस के मुताबिक 90+ स्मॉल फार्मर है। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 to 7% सिर्फ मेन बड़ा फार्मर है, जो जमींदार हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 5 से 7% तक हैं, जबकि 90 to 93% हमारे पास स्मॉल फार्मर है। अब हम स्मॉल फार्मर जो है, स्मॉल होल्डर लैंड होल्डर्स जो हैं वो किनको बोलते हैं? बेसिकली जो 5 एकड़ से लेके 10 एकड़ के नीचे की जगह जिनके पास मौजूद होती है वो हमारे स्मॉल स्टेक होल्डर्स हैं फार्मर्स में, और हमारे पास 90% से ज़्यादा वही फार्मर मौजूद हैं। जो 8-10% की मोनोपोली वाले हैं वो बड़े जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनके मसाइल अलग हैं, बट हम लोगों को एक इंक्लूसिव बात करने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव इस वजह से कि ये 90% जितना भी फार्मर है वो सिर्फ उसी लैंड पे डिपेंड करता है, उसी लैंड से उसका ब्रेड एंड बटर है, उसी से उनकी और हमारी भी फूड सिक्योरिटी है। और फिर मिडल मैन का जो रोल है वो बड़ा क्रूशल है। आड़ती सिस्टम पे चल रहा होता है हमारा फार्मर, वो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ऑब्टेन करते हैं आपके आड़ती से, उससे वो अपनी ज़मीन के ऊपर फसल उगाते हैं। फिर जब उनकी फसल उगती है तो उसके बाद जी वो अपनी फसल में से अपना प्रॉफिट और अपना अनाज जो है उसको सेव करने के बाद बाकी पैसे उनको आड़ती को वापस करने होते हैं। अब सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि हमारे पास आउटडेटेड और इन एफिशिएंट जो सर्फेसेस हैं वो मौजूद हैं, हमारी सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा वाटर लॉस हो रहा है 30 to 40%, जो कि चला जाता है आपकी सीपेज और इवेपोरेशन के थ्रू। और हमारा पूरे का पूरा एग्रीकल्चर जो है उसमें 93% हमारी जो क्रॉप है वो वाटर डिपेंडेंट है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं हमारी, जिसमें मेजरली आता है जी राइस और शुगर केन, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वाटर
को कंज्यूम कर रही होती हैं और वाटर बेस्ड आपकी ये क्रॉप है। अभी क्योंकि गंदम का सीजन लग रहा है तो हम लोगों ने रिसेंटली विजिट किया, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ काशिफ नवाब भाई मौजूद हैं। काशिफ नवाब भाई ने पर्टिकुलरली हमारे लिए हमारे साथ मिल के कुछ लोगों के सॉर्ट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए किए। आइए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से। हाँ जी बाजी, जरा तुसी दसो ਤੁਹਾਡੇ कमरे कित्थे सन? भाई सर कमरे अच्छे ने, पानी खला है ते इत्थे सारा कुछ अच्छा, ते ए पिछे पानी ते हजे भी काफ़ी ज़्यादा खड़ा होवे। पानी काफी खला है। अच्छा, ते ਤੁਹਾਡੇ कमरे दे थल्ले विच पानी दे चले गए ने? हाँ जी, कमरे पानी दे थल्ले चले गए, सामान थल्ले चला गया। ओके नाजरीन, ये ज़रा देखें, यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ पीछे भी सारा पानी ही पानी है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी पाँव जो है वो मेरे अंदर धंस रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बहन है। बाजी बच्चे किन्ने ने ਤੁਹਾਡੇ? 3 बच्चे ने भाई। अच्छा, ते मियाँ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ओ मियां कुछ नहीं, बाजू टूटा। अच्छा, कारोबार नहीं करता, वो सकरा नहीं, कारोबार नहीं उठा। ओके। इस बहन का जो मियाँ है उसका बाजू टूटा हुआ है, वो कोई काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये घर बनाना तो नामुमकिन ही लगता है। तो गवर्नमेंट के कोई बंदे आए जिन्होंने आके तुहानू क्या हो कि असीं तुहाडा घर बनाने आ? नहीं कोई नहीं आए? किसी होर ने भी तुहानू क्या होवे? नहीं। और किन्ने के पैसे लग जाएंगे बाजी? हजे तो सारा पानी खड़ा है इत्थे। इनके पैसे बाजी भाई बहुत ज़्यादा लगे। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पे ये जो पानी खड़ा हुआ है और इनके मेरे ख्याल में जो कमरे थे यहाँ पे 2 या 3, तो वो तो बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए हैं। यहाँ पे हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। ये सारी ज़मीन आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये सारा पानी है नीचे। तो इस बहन की भी मदद करने के लिए हम आपसे इल्तमास करते हैं कि आप ज़रूर इनकी मदद करें ताकि वो अपना घर जो है वो बना सके। शुक्रिया बाजी, थोड़ा खुदा तुहाडे वास्ते अच्छा करे। ये अपना इंतजाम कर रहे हैं। ये देखिए, मैं भी टेंट के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये टेंट उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर रात को सो जाते हैं। ये चरपाइयाँ लगाई उन्होंने, ये देखिए चरपाइयाँ हैं, बेड, इसमें वो सो जाते हैं। तो बना रहे हैं आज टेम्परेचर, ये मतलब डे की कमरे बना के अपने लिए और उनको नहीं हो सकती। ये ज़रा देखें, अभी भी लोग इस तरह से अपने रहने के लिए जो है, सर्दी से बचने के लिए इस तरह से शेल्टर वो बना रहे हैं। थोड़ा नीचे हो, मेरी ये जो फैमिली है, ये इसका कमरा है ये वाला, ये भी टूट गया पूरी तरह। आप देखिए ईंटें पड़ी हुई हैं सारी, ये सारी छत का सामान, बांस वगैरह सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पास भी पैसे नहीं है बेचारी बना सकते। तो का ना की है मियाँ ना की है, तो ये दसो कि तुसी ये मकान और क्यों नहीं बना रहे? फिर सर पैसे नहीं चाहिए तो ना बना सकते हैं। और बंदा काम करता है, बंदा दिहाड़ी मेहनत, बंदा वडेरा है, उन्हें कोल दिहाड़ी मेहनत भी नहीं हुंदी ते बच्चे 2 दिहाड़ी मेहनत कर ले, कभी लाभ भी दिहाड़ी, कभी ना लभी, जी लाभ भी आलू पानी करके खा ली दा। ते तंबू लाया, फुटपाथ तंबू लाया ते तंबू विच बैठे हैं। अच्छा, तो ये कितने पैसे में कमरा बन जाएगा? 3 लाख लग गया कमरे से। इनको बता रहे हैं कि 3-2.5 लाख रुपए में हाँ जी, इनका जो कमरा जो बन जाएगा, ये टीम बैठेगी, ये इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी लेबर और सबके लिए। सारा पानी जो है दूसरी है, और ये गदा बना हुआ, भैंसे बनी उन्होंने अपनी, सारा आपको दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है। ये सारा जंगल का एरिया है, ये गांव का इलाका है साइड वाला, जहाँ पे कुछ खुला इलाका है। ये सारा पानी जो अभी तक आपको नजर आ रहा है, दूर दूर तक पानी जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पानी जो है दूर दूर तक सारा इसी एरिया में। तो ये घर भी किसी का टूटा हुआ है, ये वाला जो है, और ये पानी अभी तक खुश नहीं है। आप अंदाजा कर लें कितना पानी था कि 2 माह गुजरने के बाद भी आज भी पानी जहाँ पे मौजूद है, और लोग जो है मजबूरी से जिंदगी गुजार रहे हैं अपने जानवरों के साथ, खानदान के साथ, बच्चों के साथ, उनके लिए मुश्किलात बनी हुई है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अभी इस वक्त एक और फैमिली के पास मौजूद। ये फैमिली जो है आपको ऑलमोस्ट 2 माह है, 2 माह के पानी की देख रहे हैं, नजर आ रहा है। और इस फैमिली की ना है 5 बच्चे ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਚਲੇ ਹੋ, ਟੈਂਟ ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ? ਮਕਾਨ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ मतलब ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये कह रहे हैं हमें किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट, हम खेतों में काम करके जो ये सारा गृह इलाका है,
या खेतों में मजदूरी करके और ये जो 500 या 700 रुपये या 800 रुपये 1000 रुपये कमाते हैं उससे अपने बच्चे पा रहे हैं, क्योंकि बस घर है ये टेंट पे रह रहे हैं। तो ये कि अभी आपकी जो मौजूदा सूरत आपने देख ली है, अभी तक पानी जो है 2 माह के बाद अभी तक उतरा नहीं है, और पानी की वजह से और बॉर्डर के एरिया की वजह से यहाँ पे रात को ठंड भी ज़्यादा हो जाती है। अब हुकूमत को भी चाहिए और जो मुखैर ज़राअत है, जो NGOs है, समाजी इदारे, उनको भी चाहिए कि वो इनकी मदद के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सर्दी के मौसम में इनकी मदद करें ताकि इनके घर बन सके और ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। थैंक यू काशिफ भाई। हम लोगों ने देखा कि बेसिकली वहाँ के जो लोकल्स हैं वो फार्मर्स हैं, उनके पास और कोई काम ही नहीं है, राइट। वो उसको मजदूरी या दिहाड़ी बोलते हैं। सो बेसिकली सारे का सारा काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा तो उनके एरियाज के साथ जो छोटी छोटी जगह मौजूद हैं वहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है, उनके घरों के सराउंडिंग एरियाज के अंदर पानी मौजूद है। हम लोगों ने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि बेसिकली हम लोगों ने साउथ पंजाब के कुछ एरियाज जो हैं उनको भी विजिट किया और हमने देखा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं है और लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हल चला के या किसी तरह से क्रॉप जो है वो अपनी स्विंग कर सकें। बट यहाँ पे क्रॉप शो करने का कोई सर्कमस्टांसेस ही नहीं है। वो इसलिए कि अभी तक पानी खड़ा है, छोटे छोटे से पॉन्ड्स और तालाब बन चुके हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो फसल लगाए और उनके पास जिंदगी का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो रो रहे हैं सारे लोग कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर सकी, गवर्नमेंट वहाँ नहीं पहुंची, लोग टेंट्स में रह रहे हैं, लोगों के पास घर नहीं है। विंटर्स जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई हैं, खासतौर पर जितने रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, बिकॉज एक्सपेंडेड एरियाज़ होती हैं, खुली जगह उनके पास मौजूद होती हैं। तो खुली जगहों की वजह से एक तो वो सर्दी से सफ़र कर रहे हैं, दूसरा उनके पास कुछ लोग जो हैं वो राशन और इस तरह की चीज़ें तो दे जाते हैं, बट अभी तक उनको एज इट इज़ कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है और काम उनका सिर्फ खेती बाड़ी है, काम करने के काबिल नहीं है। यहाँ पे एक 100 साल के करीब एक माँ जी भी मौजूद थी, उनकी आप बीती भी सुन लीजिए। 100 साल हो गई, 3 पुत्र मार गए, तो उम्र की नहीं होगी 100 साल। अच्छा, ये जो माँ जी हैं ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के करीब है। इनका घर है, इनका कमरा भी टूट गया था सामने, और ये बेचारे बुजुर्ग जो है अपने बेटे के इस वाले रूम के साथ रहती हैं। इनको काफ़ी मुश्किल है और ये तकलीफ में है, तो इनको भी गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट नहीं की अपना कमरा बना लें। तो इनको भी सारी बात, एक बड़ा कमरा है तो इनको भी 2-2.5 लाख रुपए के अंदर इनका जो रूम जो है वो तैयार हो सकता है। और ਤੁਹਾਡਾ पानी उतो लेते नलके तो उतो लेदा है। तो रोटी कौन पकांदा है? रोटी पकान दी सी हाँ नो तो उसके ओए चलो कोई गल नहीं। ते ए बंदा सच्ची चलो ए अम्मा जी जेड़े ने कल्ले ही रहंदे ने किस्म दे बार पुੱਤਰ मेरा तो सारा मुंडा इन्हां दा दिहाड़ी गया काम करदा है ते इन्हां वास्ते इन्हां दी जरूरत है, कमरा इन्हां नूं चाहिदा है। फिलहाल ते हाले गवर्नमेंट तो कुछ सपोर्ट नहीं है। आज रात पे उतरने दूध पई हां कहते हैं कि जो ऊंचा एरिया है जितना मैं उजास से उतरती हूँ तो गिर जाती हूँ अक्सर, तो इनको सही प्रॉपर वो सिस्टम इनका नहीं है कमरे के घर का। तो शुक्रिया तेरा माँ जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि माजी तो मेरे ख्याल पैर दा ही प्रॉब्लम है, पैर दा प्रॉब्लम है, पैर दा प्रॉब्लम है, पैर दा मसला बिल्कुल हुन चलना मुश्किल होना। हां तो शुक्रिया, तुसी करो अपना रेस्ट करो। हां मैंने तो बना दे था इंसानों ना करो, ए खुदा के दुआ करो। हाँ जी, तो आपने देखा कि इनके क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर मौजूद नहीं है और करने के लिए काम मौजूद नहीं है। और सबसे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि पंजाब की गवर्नमेंट को हम हमेशा जो है अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वो बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं और क्रॉप बर्निंग वालों के लिए उन्होंने 30 बिलियन का जो है फंड वो अनाउंस कर दिया है कि वो जी उनको मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। छोटे फार्मर के लिए क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। छोटे फार्मर फूड सिक्योरिटी के लिए क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन पूरे एरियाज के अंदर फार्मर्स आपको खुद बता रहे हैं और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जो कि बेसिकली खेतों में काम करते हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने डिस्कस किया तो वो बेसिकली फूड पिकिंग का काम करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन। जब मैंने साउथ पंजाब में भी विज़िट किया है तो साउथ पंजाब में भी ख़वातीन का काम है क्रॉप पिकिंग।
सो क्रॉप पिकिंग कर रही हैं। और यहाँ पे जो गंडा सिंह का बॉर्डर है और इसके सराउंडिंग एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है बेसिकली, सो इन सारे एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लोगों के पास काम मौजूद नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा लगती है वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स लगती हैं, सीजनल फल लगते हैं, पोटैटो लगते हैं और इस तरह की क्रॉप यहाँ लगती है जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होता है। कुछ दिन हम लोगों को अगर रिफ्ट देखने में मिला बॉर्डर की साइड पे, तो हम लोगों ने शोर मचा दिया था कि हमें टमाटर महंगा पड़ रहा है। सो हम टमाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। यहाँ पे ये हालात हैं कि हमारे पास जो जगह मौजूद है वहाँ पे अगर हमारा फार्मर, हमारा छोटा किसान जो है, अगर वो अपनी सब्जियां नहीं उगाता तो उनका ब्रेड एंड बटर क्या है। और ख़ासतौर पे पिकिंग वाले जो लोग हैं जो कि सब्जियां खेतों के अंदर से चुनते हैं, उनको क्लीन करके वो मार्केट में पहुंचाते हैं। सो ये हर चीज़ हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम सिर्फ इसको किसान का मसला नहीं समझे, हम इसको फूड सिक्योरिटी का मसला समझे। हमारी सारी टीम का बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर पे काशिफ नवाब भाई का कि आपने पर्टिकुलरली हमें हेल्प किया और हमें एक्सेस कराया इन सारे लोगों के साथ। और हम क्लाइमेट के जितने इश्यूज हैं वो बेसिकली रेज कर सके। क्लाइमेट से हमारी जो लैंड और सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है उसको हम हाईलाइट कर सकें। और ये क्लाइमेट के साइलेंट फीचर्स हैं बट मेजर फीचर्स हैं जिनको हम जान के मेरा ख्याल है इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज हमारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, हमारे इरिगेशन के डिपार्टमेंट है, हमारे दरियाओं और नहरों के निज़ाम देखने वाले बड़े हजरत लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ होते हुए भी हमारा फार्मर फैक्टर है, हमारी फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान को अपना पानी और फूड सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।